भारत से 25% टैरिफ हटा सकता है अमेरिका। यूनियन इंडिया के करीब आ रही है। अमेरिकन ये समझते हैं कि वो जो प्रेशर डाल रहे थे इंडिया के ऊपर शायद वो काम करे या ना कर रही। तो यूरोपियन यूनियन ने ऐलान किया, उनकी सेक्रेटरी जनरल आई, उन्होंने कहा कि जी हम इंडिया के साथ ट्रेड डील करना चाह रहे हैं, जिनकी अभी तक ट्रेड डील अमेरिका के साथ फाइनलाइज नहीं हुई, जो कि दिसंबर 2025 में हो जानी चाहिए थी। लेकिन सदर ट्रंप जो है वो इंडिया के साथ जो डील चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि इंडिया अपने किसानों की कॉस्ट के ऊपर उनके साथ डील कर ले, तो उसके ऊपर इंडिया राजी नहीं हो रहा। यूरोपियन यूनियन वो भाग के आ रहा है भारत के कदमों में। वो यूएसए को छोड़ रहा है, वो चाइना को छोड़ रहा है और मिट्टी में मिला दिया उनके सारे के सारे ट्रेड डील्स को। स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिए, वित्त मंत्री ने इस बात, अमेरिका को इस बात का एहसास हो रहा है कि दरअसल उस वक्त तो बड़े ताव में ये टैरिफ लगा दिया गया था, लेकिन उसका अमेरिका को कितना नुकसान होना पड़ा, खास करके भारत के साथ उसके रिश्ते किस तरह से खराब हुए। और अमेरिका के अंदर भी तमाम एक्सपर्ट से लेकर बाय पार्टीशन दोनों राजनीतिक दलों के पॉलिटिशियन ने भी इसकी आलोचना की थी। स्कॉट बेसेंट ने उन्होंने कहा जनाब कि हम 25% टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट थे वो मिल गए। और इंडिया को बुली करने के लिए उन्होंने कुत्ता रीजन में जो पाला हुआ है, बुलडॉग जो होता है वो जो पाला हुआ है, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, वो आसिम मुनीर है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन्होंने जो इकोनॉमिक इंजन्स हैं यूरोप के और भारत के, उनको कंबाइन कर दिया है। $150 बिलियन की गेम चेंजिंग ये डील, ये साइन कब हो रही है? टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मैं हमेशा बोलता हूं, और मोदी जी टाइमिंग के परफेक्ट है। जनवरी 26 रिपब्लिक डे, उर्सुला वॉन डर लायन भारत में होगी, आपको मालूम है, चीफ गेस्ट है। साथ में उसके एंटोनियो कोस्टा भी आ रहे हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन के जो काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। अब ये यहां पर कोई परेड देखने नहीं आ रहे, वो अपने फ्यूचर को बचाने के लिए। इंडियंस भी कहते हैं कि हम आपके एलाय नहीं है, ठीक है, बिकॉज एलाय तो फिर और तरह का होता है। इंडियंस तो मरने मराने को तैयार नहीं है, इंडियंस तो कहते हैं पाइन जरूरत ही कोई नहीं। जो यूरोप ने पत्ता खेला है वो पत्ता थोड़ा सा तेज खेल गए हैं, और वो समझते हैं कि यार ये इन्होंने हमारे लिए मुश्किल पैदा कर दी है। सब ने, अमेरिका हमसे हर चीज़ छीन रहा है, हम अपनी जो इंडियन मंडी है उसको इग्नोर नहीं करेंगे। जय हिंद दोस्तों, काफ़ी बड़ी अपडेट है अमेरिका के टैरिफ के हवाले से। अमेरिका झुकता हुआ भारत के सामने नज़र आ रहा है। और अब जब देखो दोस्तों, किसी को अच्छाई देखनी होती है तो वो अच्छाई देखता, बुराई देखनी होती है तो बुराई देखता। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप देख रहे थे कि भारत कहाँ से तेल खरीद रहा है, रूस से खरीद रहा है, ईरान से खरीद रहा है, उससे खरीद रहा है, चाइना से रिश्ते अच्छे कर रहा है, तो अमेरिका को थ्रेट कर रहा है। तो भारत को किसी भी तरीके से बैड लेंस से देखना था, भारत को परेशान करना था, टैरिफ लगाना था, तो वो जो है टैरिफ लगा रहे थे और पाकिस्तानी मीडिया खुश थी। अब टैरिफ से गेम बन नहीं रहा। तो अब स्कॉट बेसेंट, जो कि अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, जैसे आप कह लें वित्त मंत्री, वो वही वित्त मंत्री वाला जो भारत में काम होता है वही वो देखते हैं। स्कॉट बेसेंट उन्होंने कहा कि हमने देखा है, हमने ऑब्जर्व किया है कि भारत जो अब अमेरिका को ठीक लग रहा है, क्योंकि भारत ने अपना ऑयल खरीदना भी कम कर दिया है रूस से। तो हम भारत से काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हैं। भारत की एक्टिविटी जो है अमेरिका के लिए अब हार्म नहीं कर रही। और मुझे नहीं लगता कि अब भारत पे 25% एडिशनल टैरिफ रहने चाहिए। इट मीन्स कि आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि किसी भी समय अमेरिका भारत पर से ये जो एडिशनल रूस से ये तेल लेने वाला 25% टैरिफ है ये हटा देगा। स्कॉट बेसेंट का ये बयान, वही स्कॉट बेसेंट जो कि बार बार भारत को कह रहे थे कि भारत पे टैरिफ लगा के हम भारत को घुटने पे ला देंगे, तो ये आज वही स्कॉट बेसेंट अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। ये बात पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आई। पाकिस्तानी तो सोचते हैं ना कि जितना ज़्यादा भारत को परेशान कर सकता है अमेरिका वो करे, ठीक है। इसीलिए तो पाकिस्तान जो है ट्रंप को और अमेरिका की इस समय चाटुकारिता कर रहा है। लेकिन जैसे ही सूरत हाल बदलेगी और डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम जो है भारत की तरफ फिर से फ्रेंडली हो जाएगी, देन पाकिस्तान कैसे अमेरिका के साथ रिएक्ट करेगा वो देखना इंटरेस्टिंग। अगर यूरोपियंस की ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया के साथ हो जाती है तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमें क्या क्या मिलेगा। अमेरिकन को ये चीज़ पैनिक कर रही है कि ये सारे दोस्त जिनको हम टाइट कर रहे थे वो सारे के सारे इस तरफ चल पड़े हैं, ये सारे के सारे इंडियन मार्केट ढूंढ रहे हैं। तो हमने ये गलती तो नहीं कर बैठे कहीं, इस चीज़ को भी ज़रा पॉइंट में ज़हन में रखें। तो ये मैंने जिसको कहा है ना कि ये जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस विद इंडिया टू कंडीशनल पार्टनरशिप वो बिल्ड कर रहे हैं। इंडियंस कह रहे हैं कि हम आपके वो हैं, पार्टनर हैं, एलाय नहीं हैं। इन पॉइंट्स को देखें। अब जो ट्रस्टेड इंडो पैसिफिक पिलर, इंडिया को समझा जाता था ट्रस्टेड इंडो पैसिफिक पिलर, अब वो नहीं है। दे लॉस्ट द ट्रस्ट।
इंडिया को कुछ भी नहीं चाहिए, इंडिया को वेस्टर्न टेक्नोलॉजी चाहिए। इंडिया कहता है कि मैं अपनी आबादी के सिर के ऊपर, अपनी ह्यूमन रिसोर्स जितनी को मेरे पास है उसके सर के ऊपर मैं एक टफ टाइम दूंगा तमाम मुल्कों को, क्योंकि मेरी आबादी इतनी ज़्यादा है कि आपको मेरे पास आना ही आना है। ये पॉइंट, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, कि मेरी आबादी बड़ी है, आपको मेरे पास आना पड़ेगा। सिर्फ ये बिकॉज ऑफ दी आबादी। दिस आबादी इज नॉट जस्ट आबादी, दिस इज अ मार्केट। समझ रहे हैं आप? तो मैं तो इसको जब देखता हूँ, मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं रियलाइज करता हूँ दैट द लीडरशिप जो है इन पाकिस्तान, वो भी देख रही है सब कुछ कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं कमज़ोर हुए हैं। जब इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात कमज़ोर होते हैं तो जाहिर बात है पाकिस्तान फाइंड्स इट एन अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। अगर ये अपॉर्चुनिटी होगी तो सब कुछ होगा, अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर सारी बात है, मसला ही है। आप इस चीज़ से सिर्फ देखें कि जो लीडरशिप है इंडिया की, वो कॉन्टीन्यूसली एक ही चीज़ को स्टडी कर रही है, कॉन्टीन्यूसली एक ही चीज़ को स्टडी कर रही है कि हमें इस वक्त को गुजारना है। और मैं आपको बात बताऊँ, सारी यूरोपियन दुनिया, वेस्टर्न वर्ल्ड एक ही चीज़ सोच रही है कि ये जो ट्रम्प साहब का तूफान है ये गुजर जाए और फिर हम चीज़ें जो है ना वो दोबारा देखेंगे और अमेरिका ठीक हो जाएगा। और फिर इंडिया समझता है हम अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की पॉलिसी पे आ जाएंगे। डेमोक्रेट्स हमें बड़े स्लोली जो है वो अपनी साइड पे लेके आ रहे थे, तो हमने आना कोई नहीं था, हमने करना वही था जो हमारे इंटरेस्ट में था, जो हमारे इंडिया के इंटरेस्ट में था। ना हमने चाइना के अगेंस्ट जाना है, ना हमने अमेरिका के अलाय बना है। तो इंडियंस भी, वो पंजाबी में कहते हैं ना, छाई लगा के बैठे हुए थे, ठीक है जी वो, लेकिन उनको भी इस चीज़ का पता है कि यार ये जो चाइना है ये उसने भी देखें दरवाजे खोल दिए इंडिया के लिए। इस चीज़ को भी अमेरिकन देख रहे हैं। अब स्कॉट बेसेनेट को इस चीज़ का पता है ना सर, स्कॉट बेसेनेट को इस चीज़ का पूछें जरा, ठीक है। यूरोप को रियलाइज हो गया है कि एक ट्रूथ है जो टेरिफाइंग है। यूनाइटेड स्टेट्स अब रिलायबल पार्टनर नहीं रहा यूरोप के लिए। जो पुराने रूल बेस्ड ऑर्डर था वो झूठ था, वो हमेशा ही अमेरिका बेस्ड ऑर्डर था। जो अमेरिका को सूट करता है दुनिया को नहीं करता। और ट्रंप ने आके वही बात किया कि जब पुराना ऑर्डर है जो डीप स्टेट को सूट करता है, उसे जब तक मैं नहीं मारूंगा तब तक यूएसए का प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता। इसलिए वो सारे ऑर्डर्स को वो तोड़ता जा रहा है। आप कनाडा देख लीजिए, उसका जो प्रधानमंत्री है मार्क, उसने भी क्या किया, उसने अभी अभी अमेरिका को छोड़कर चाइना चला गया। ये क्यूज होते हैं, ये वो डॉट्स हैं जो आपको देखेंगे तो आपको पूरी पिक्चर समझ आएगी हो क्या रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स। कनाडा को हॉस्टेज, कनाडा ने बोला हम हॉस्टेज नहीं बनना चाहते अमेरिका के हाथों में। उसने ओपनली जाके बोल दिया कि ओल्ड ऑर्डर खत्म हो गया है। वेस्ट के साथ अलायंसेस जो थे वो एक मिराज था, वो बेवकूफी थी। उसने एडमिट कर लिया कि यूएसए के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिग्ड थे। और कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं? ये वही डीप स्टेट वाले जो बेनिफिट करते थे डीप स्टेट को। कनाडा खुद एक नेटो का मेंबर है, नेबर है यूएसए का, और आज वो बात करते हैं मिडिल पावर के अलायंस की। मिडिल पावर का मतलब है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड भारत। ये कंट्रीज के साथ वो एग्रीमेंट्स की बात बोलते हैं कि अब ये नया अलायंस बनेगा। मार्क ने यहां तक बोल दिया कि अगर मैं इस नए टेबल के ऊपर, ये जो मैंने 7-8 कंट्रीज बताई हैं, अगर मैं इस टेबल के अंदर एंटर नहीं किया तो मैं अमेरिका के लिए मेन्यू के अंदर एंटर हो जाऊंगा। एंड इसलिए हमें यूनाइट होना जरूरी है। ये सारे भारत में आने वाले हैं, यानी कि जो अमेरिका है वो सबको खाना चाहता है, इसलिए सब ने अब रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। तो आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ है? वो सबके साथ दुश्मनी पाल रहा है? नो, क्योंकि ये सारी कंट्रीज वो है जिसे डीप स्टेट यूज करता था पैसे बनाने के लिए। उसने उनको अपने से दूर कर दिया। डीप स्टेट की जो पैसे बनाने की वो थी पावर, उसको छीन लिया है। और भारत के पास एक नया अलायंसेस आते हुए दिखाई देते हैं। और जैसे ही अलायंसेस आए हमारी भाषा भी चेंज होनी शुरू हो गई। आप सोच के देखिए कि जब सभी कंट्रीज को आते थे, लेक्चर दिया और हम माफिया मांगते थे, नहीं हम ऐसे नहीं है। पोलैंड ने भी यही ट्राई किया अभी रिसेंटली। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको पता लगना चाहिए कि हम दावोस में क्यों नहीं गए और वो हमारे पास क्यों आ रहे हैं। और जब हम स्ट्रेंथ दिखाते हैं तो ये चूहों की तरफ भागते हैं। अब हुआ क्या, पोलैंड ने हमें लेक्चर दिया। उन्होंने बोला कि यार तुम तो रशिया का तेल खरीद रहे हो। उन्होंने थोड़ा सा हिट बैक करने की कोशिश करी, वो पाकिस्तान के साथ होने शुरू हो गए। उन्होंने कश्मीर के ऊपर उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स दे दिए। स्टेटमेंट क्या दिया मैटर नहीं करता। उनको लगा कि वो दिल्ली में
दिल्ली के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। उनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भारत में था, उसे लग रहा था कि मैं पोलैंड का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हूं, रेड कार्पेट मिलेगा। उसे रियलिटी चेक दे दिया गया। पहली बात, कोई रेड कार्पेट नहीं, मिट्टी में उतारा उसको। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी मिले ही नहीं, जयशंकर मिले मोदी जी की जगह पर, और मैसेज था 2 मिनट के अंदर, डोंट प्ले डबल गेम्स ऑन टेररिज्म।